तो दोस्तों, ममता दीदी ने इस्तीफा दिया या नहीं दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आज शुभेंदु अधिकारी ने बतौर पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री शपथ ले ली है। तो शुभेंदु अधिकारी के लिए एक बधाई तो बनती है आप सबकी तरफ से भी और हमारी तरफ से भी। खेला हो बे, खेला हो बे, खेला हो बे। ममता दीदी बहुत चिल्लाई, बहुत शोर मचाया, परंतु हुआ क्या? 2 आदमी आए और चुपचाप बंगाल में खेला करके निकल लिए। और सही बात है दोस्तों, 2 आदमियों की जुगलबंदी जब जब बनी है, उस जुगलबंदी ने कमाल ही किया है। आपको याद होगा जय और वीरू की जुगलबंदी, गब्बर के पसीने छुड़ा दिए थे। आपको यह भी याद होगा अटल अडवाणी की जुगलबंदी, जो पार्टी कभी 2 सांसदों वाली पार्टी कही जाती थी, उस पार्टी ने पहली बार केंद्र में, सेंटर में अपनी सरकार बना ली थी। और 2014 से तो आपको पता ही है कि किन 2 आदमियों की जुगलबंदी ने पूरे विपक्ष को हैरान परेशान कर रखा है। किसी की कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है वास्तव में। परंतु ये 2 आदमियों की जुगलबंदी तो 2016 में भी थी। तब भाजपा पश्चिम बंगाल में सिर्फ 3 सीट ही ला पाई थी, और यही जुगलबंदी तो 2021 में भी थी। तब भी भाजपा ने पूरे घोड़े दौड़ा लिए थे और इन 2 आदमियों ने साम दाम दंड भेद सारे हथकंडे अपना लिए थे, परंतु 77 से ज्यादा सीट नहीं ला पाए। और इनकी नाक के नीचे से ममता दीदी 200 पार सीटें ला करके एक बार फिर से इन दोनों को धूल चटा गई थी। तो ऐसा क्या था जो इन 2 आदमियों के कंट्रोल में नहीं आ रहा था? दोस्तों, जब 2021 का चुनाव हुआ और भाजपा कामयाब नहीं हो पाई ममता दीदी का किला फतेह करने में, तो इस बार जब चुनाव शुरू होने थे तो मोदी जी जा पहुंचे निर्मल बाबा के पास। जी हां दोस्तों, वही निर्मल बाबा जो बताते हैं कि समोसा लाल चटनी के साथ खाना है या हरी चटनी के साथ, कृपा कहां अटकी हुई है। तो उन्हीं निर्मल बाबा जी की शरण में जा पहुंचे अपने मोदी जी। बोले, बाबा ये बंगाल हमारे काबू में नहीं आ रहा, ये बंगालन कंट्रोल में नहीं आ रही है। तो निर्मल बाबा बोले, मोदी जी आप तो अभी 12 साल से ही महामानव बने हो, इस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, बॉलीवुड के शहंशाह, वो इतने सालों से एक बंगालन को कंट्रोल में नहीं ला पा रहे, तो आप 12 साल में कैसे ला पाओगे? बोले, नहीं बाबा, कुछ तो उपाय होगा, कोई तो उपाय होगा, आप बताओ कृपा कहां अटकी हुई है, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। तब बाबा थोड़े सीरियस हुए, बोले, अच्छा चलो मोदी जी ये बताओ, पिछले बार जब आप चुनाव प्रचार करने गए थे बंगाल में, आपने क्या खाया वहां पर? मोदी जी बोले, क्या खाना था? पश्चिम बंगाल कोलकाता की मशहूर मिठाई है, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, रसोगुल्ला, वही खाया मैंने भी। बोले, बस यही गलती कर दी मोदी जी आपने, रसोगुल्ला ही नहीं खाना था। और इस बार जब चुनाव प्रचार करने जाओ, खाना तो दूर, रसोगुल्ला की तरफ देखना भी मत। बोले, बाबा फिर क्या करें? बोले, करना कुछ नहीं है, इस बार आप जब चुनाव प्रचार करने जाओ तो झाल मुड़ी खाना। और आप सबको पता है मोदी जी ने जब वहां गए, उन्होंने झाल मुड़ी खाई, और उसके बाद तो फिर कैसे समीकरण अपने आप पलटते चले गए। जो पार्टी पिछली बार 77 पर आकर के रुक गई थी, इस बार 200 पार बम्पर बहुमत के साथ अपनी सरकार आज बना ली है, और शुभेंदु अधिकारी ने शपथ भी ले ली है। तो कुल मिलाकर के जो काम हजारों करोड़ रुपए खर्च करके भी भाजपा नहीं कर पा रही थी, जो काम भाजपा और आरएसएस का पूरा तंत्र लग करके भी नहीं कर पा रहा था, जो काम चुनाव आयोग भी नहीं कर पा रहा था, जो काम सुप्रीम कोर्ट नहीं कर पा रहा था, और जो काम ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स मिलकर के, यानी कि कुल मिलाकर के सब कुछ कर लिया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कोई फार्मूला काम में नहीं आ रहा था, वो काम 10 रुपए की झाल मुड़ी ने कर दिया। जी हां दोस्तों, सिर्फ 10 रुपए की झाल मुड़ी ने ममता दीदी की 15 साल पुरानी सरकार उखाड़ के फेंक दी। फिर आप कहते हो महंगाई है, कहां महंगाई है? 10 रुपए की लागत से सिर्फ 10 रुपया इन्वेस्ट किया मोदी जी ने। एक्चुअली जो इन्वेस्टमेंट थी बाकी सब भूल जाओ, और उस 10 रुपए की झाल मुड़ी की बदौलत पश्चिम बंगाल का किला फतेह करने में मोदी जी कामयाब हुए। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, फाइनली बंगाली वंदे मातरम का गीत गाएंगे, बंगाली वंदे मातरम का गीत गाएंगे, सड़कों पे श्री राम के नारे लगाएंगे,
बंगाल के अच्छे दिनों का तो नहीं पता, पर झालमुड़ी के नसीब जाग जाएंगे, पर झालमुड़ी के नसीब जाग जाएंगे। और एक बात और आपको मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, राहुल गांधी भी गए थे एक बार निर्मल बाबा की शरण में। कब गए थे? जब हरियाणा के चुनाव आए थे। हरियाणा के चुनावों से पहले राहुल गांधी निर्मल बाबा की शरण में जा पहुंचे। बोले बाबा 10 साल हो गए, कांग्रेस की सरकार नहीं आ पा रही है हरियाणा में, और इस बार तो पूरी लहर चल रही है, सब लोग बता रहे कांग्रेस आएगी आएगी, परंतु मेरे को यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही माहौल था, परंतु उस बार भी हमारी सरकार नहीं आ पाई। और इस बार आप कोई ऐसा पक्का उपाय बताओ कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ जाए। तो निर्मल बाबा तो देखो बाबा हैं, वो भेदभाव नहीं करते, चाहे कोई भाजपा का आदमी उनकी शरण में चले जाओ चाहे कांग्रेस का। तो बाबा ने राहुल गांधी को उपाय बताया। बोले राहुल गांधी, इस बार जब आप चुनाव प्रचार करने जाओ हरियाणा में, तो जलेबी खाना, ये समझ लो जलेबी खाते ही कृपा बरसनी शुरू हो जाएगी। राहुल गांधी ने उनकी बात मानी, और आपको याद होगा जब गोहाना में राहुल गांधी प्रचार करने गए थे तो वहां पर उन्होंने जलेबी खाई थी, और खाई तो खाई, पैक करवा करके अपने घर के लिए भी लेके गए, अपनी मम्मी सोनिया के लिए और प्रियंका गांधी के लिए। परंतु चुनाव परिणाम आपको पता, राहुल गांधी के हाथ फिर से निराशा लगी, कांग्रेस का फिर से एक बार हरियाणा में डब्बा गोल। राहुल गांधी को बड़ा गुस्सा आया, तमतमाते हुए गए निर्मल बाबा के पास। बोले बाबा, आपने भी मेरे साथ धोखा किया, सारी दुनिया तो धोखा दे ही रही है, आपने भी मेरे साथ ऐसा किया। बाबा बोले मैंने कुछ नहीं किया। बोले नहीं बाबा, आपने गलत दवाई बताई मेरे को। बोला दवाई सही बताई थी, तूने ओवरडोज ले ली। अरे बेवकूफ, मैंने तुझे कहा था जलेबी खाने के लिए, छोटा सा छटाक भर 5-10 रुपए की जलेबी खा करके एक शगुन करना होता है। तू तो आधा किलो का जलेबा खा गया। वहां गोहाना में जलेबी थोड़ी मिलती है, वहां तो जलेबा मिलता है, और तूने खुद तो खाया, पैक करवा करके अपनी बेबे के लिए भी ले गया। बाबा को आया गुस्सा, मारा चिमटा, बोले चल भाग यहां से। और बाबा ने सोनिया गांधी को फोन लगा करके शिकायत और कर दी। बोले संभाल ले अपने लाल को, ये बहुमत की बात कर रहा है, इसको बहू नहीं मिल करके दे रही है, और तू भी सारे काम धाम छोड़, अपने छोरे की जिंदगी संवार ले, इसको राजनीति से हटा, किसी और काम धंधे में लगा, इसका ब्याह करवा दे। अब बुढ़ापे में कहां तू भी किन चक्रों में पड़ रही है, पोता पोती खिला अपने। अब सोनिया गांधी बड़ी निराश हो गई और रोने लगी, बोली फूट गए भाग मेरे, फूट गए भाग मेरे, झेल रही जैसे तैसे कैसी ये औलाद मौला मेरे हिस्से आई है। मोदी जी का दोष नहीं इसमें जरा भी कोई, घर के चिराग नहीं आग ये लगाई है, बातें बड़ी बड़ी करे छोड़े नहीं बचपना, हार गई आज मेरे लाल तेरी माई है, जनता का विश्वास जीत कैसे पाएगा तू, छोरी एक तुझसे तो पट नहीं पाई, छोरी एक तुझसे तो पट नहीं पाई है। परंतु दोस्तों राहुल गांधी भी एक अलग मिट्टी के ही बने हुए हैं, उन्होंने हार नहीं मानी, बहुत चिल्लाना उन्होंने शुरू कर दिया, अपना नया पैंतरा खेलना शुरू कर दिया। बोला नहीं हरियाणा में वोट चोरी हुई है, चोरी की सरकार है, घुसपैठिया सरकार है, मैं इसको नहीं मानता, ये चुनाव आयोग ने बेईमानी की है, संविधान खतरे में है, और संविधान बचाओ भाई साहब। उन्होंने बिरज जाता है ना, तो फिर आपको पता है किस तरह से फिर उन्होंने दुनिया भर की प्रेस कॉन्फ्रेंस ये और वो पूरा माहौल बना दिया। अब हरियाणा में भी जगह जगह रैलियां होने लगी, संविधान बचाओ संविधान बचाओ। अब भाई साहब एक जगह रैली हो रही थी, अब वहां पर आपको पता है ना इनके नेता कैसे हैं, अब वो पहुंच गए जी भाई साहब नेताजी वहां पर संविधान बचाओ रैली में पहुंच गए भाषण देने। और राहुल गांधी पे सोचा अच्छा इंप्रेशन पड़ जाएगा, अपने पीए से बढ़िया सा भाषण लिखवा करके लेके गए। अब फिर जैसे ही वहां पहुंचे जाकर के देखा तो जेब में हाथ डाला तो पता चला कि कुर्ता तो दूसरा पहनकर आ गए, और वो जो भाषण लिखा हुआ था पीए ने लिख करके दिया था वो रह गया घर में ही। खैर नेताजी ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलना शुरू किया। अब नेताजी क्या बोल रहे हैं वो आपको मैं बताता हूं। कई दिनों से नारे लगा रहे संविधान बचाओ संविधान बचाओ संविधान बचाओ। पता भी है संविधान किस चिड़िया का है नाम, क्यों बचाना है, किससे बचाना है, कैसे बचाना है, कुछ हवा भी है, या बस सुबह सुबह मुंह उठा करके आ जाते हो नारे लगाने संविधान बचाओ संविधान बचाओ। पहले मुद्दे की गहराई को समझो, अगर नहीं पता है तो मैं समझाता हूं। सबसे पहले संविधान जिसमें लिखा होता है देश का विधान, विधान यानी कानून,
और ये तो आप सबको पता ही है कि कानून के हाथ होते हैं बहुत ही लंबे, परंतु उनसे भी ज्यादा लंबे होते हैं बिजली के खंभे। और खंभों को देखकर मिलती है कुत्तों को बहुत ही ज्यादा खुशी। और इस बात में तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि कुत्तों को हजम नहीं होता है घी, और घी बनता है दूध से, और दूध मिलता है गाय से। वैसे मिलता है गाय की चचेरी बहन भैंस से भी है, भैंस यानी इसका मतलब हमारी मौसी जी। अब सोचने वाली बात यह है कि मौसी जी और अकल के बीच में चल रही है वर्चस्व की लड़ाई, क्योंकि सदियों से एक सवाल पूछा जा रहा है, अकल बड़ी या भैंस। और सबसे बड़ी बात कि इस सवाल का जवाब किसी के पास भी नहीं है। वैसे जवाब तो मोदी का भी किसी के पास नहीं है, क्योंकि मोदी बन चुके हैं अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड, परंतु इस देश का सबसे पुराना और सबसे विश्वसनीय ब्रांड है टाटा। अब कहने को तो टाटा के हवाई जहाज भी उड़ने लगे, परंतु जो टाटा के ट्रक होते हैं उनकी मजबूती का कोई मुकाबला नहीं है। और इन ट्रकों के पीछे लिखे जुमले और शेर पढ़ पढ़कर ही आजकल कुछ कवि और शायर भी सुर्खियों में छाए रहते हैं। सुर्खियों में कौन छाएगा यह तय करता है दोस्तों मीडिया, और मीडिया की तो बात ही मत करो। आज के डिजिटल युग में मीडिया की गति प्रकाश की गति से भी ज्यादा तेज हो चुकी है, क्योंकि घटना घटते ही तुरंत खबर चल पड़ती है, इधर घटना घटी और उधर खबर चली। और कई बार तो घटना घटने का इंतजार करती रह जाती है और खबर उससे पहले ही चल पड़ती है। और मीडिया भी दो प्रकार का होता है दोस्तों। अब आप कहोगे कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, परंतु मैं इनकी बात ही नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं विरोधी मीडिया और गोदी मीडिया की। विरोधी मीडिया जो सरकार के अच्छे फैसलों का भी विरोध करता है, और गोदी मीडिया जो सरकार के गलत फैसलों की भी प्रशंसा के गीत गाता है। गीत बनता है संगीत से, संगीत बनता है सरगम से, और सरगम तो आप सबको पता ही है, सा रे गा मा पा धा नी सा। निशा मेरे साथ कॉलेज में पढ़ा करती थी, और मैं निशा को मनी मन बहुत चाहता था, परंतु निशा चाहती थी किसी और को, क्योंकि चाहना ना चाहना किसके बस की बात है, दिल का आ जाना किसी पर किस्मतों के हाथ है। और किस्मत का रोना दोस्तों वही रोते हैं जो अपना काम ईमानदारी से नहीं करते। और वैसे भी इस देश में ईमानदारी बची कहां है, क्योंकि ईमानदार वो जो पकड़ा ना जाए। पकड़ा तो वैसे डॉन भी नहीं गया जिसकी तलाश 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, क्योंकि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। परंतु आज के दौर में इस देश में नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप सबको पता है मोदी है तो मुमकिन है। तो फिर चाहे संविधान बचाओ के कितने ही नारे लगा लो, कितना ही चुनाव आयोग को गरिया लो, कितना ही ईवीएम का रोना पीटना कर लो, कुछ भी कर लो, आएगा तो मोदी ही। क्योंकि वो भी एक दौर था और ये भी एक दौर है। कल कोई और था, आज कोई और है। तो राष्ट्रवाद का रस अपने जीवन में घोलो और झाल मुड़ी हाथ में लेकर मेरे साथ बोलो, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय श्री राम। तो कुल मिलाकर के दोस्तों बस राम भरोसे ये देश चल रहा है। और मैं तो सिर्फ मोदी जी से इतना ही कहना चाहूंगा कि राम जी का गुणगान खाली पेट करें कैसे, राम की प्रजा को महंगाई से बचाइए। कि राम जी का गुणगान खाली पेट करें कैसे, राम की प्रजा को महंगाई से बचाइए। नौकरी के बिना कहीं देता कोई भाव नहीं, रोज होने वाली रुसवाई से बचाइए। डॉलर ने घिस घिस रुपया रगड़ डाला, डॉलर ने घिस घिस रुपया रगड़ डाला, रुपये को हो रही घिसाई से बचाइए। और सबकी तो किस्मत आप जैसी होती नहीं, हमको भी मोदी जी लुगाई से बचाइए, हमको भी मोदी जी लुगाई से बचाइए।